नमस्कार। मनिंदर साइंस स्कूल की कला व रेखी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो हमें विश्व व्यापार और विश्व परिवहन और संचार में पढ़ रहे थे, उसमें हमने सड़क परिवहन या स्थल परिवहन के बारे में पढ़ा। अगला इसमें आता है वायु परिवहन के बारे में कि वायु परिवहन क्या है। मुख्य रूप से हमने देखो 3 परिवहनों के बारे में चर्चा की थी पाठ के शुरू में। जो पहला वीडियो था उसमें कि हमने स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, तो हमने स्थल परिवहन के बारे में पढ़ लिया। स्थल परिवहन को हमने 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा था। एक हमने रेल परिवहन और दूसरा कौन सा पढ़ा था, सड़क परिवहन के बारे में। उसके बाद आज पढ़ रहे हैं हमें विश्व में जो वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे कि वायु परिवहन क्या है, विश्व में कौन कौन क्षेत्र में इसका विकास अधिक है, कौन से क्षेत्रों में इसके क्या मार्ग हैं, किन क्षेत्रों की ओर अधिक जाल है इनका, कहाँ ये इनमें जो हवाई अड्डे कौन कौन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये विश्व में जो हवाई मार्ग वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों का आज क्या करेंगे हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहला देखो वायु परिवहन, यानी जो परिवहन हम किस में करते हैं, न हम जल में करते हैं न स्थल भाग में करते हैं, बल्कि वायु में जो हम परिवहन किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो वायुयानों के द्वारा या वायुयान जो वायु परिवहन की जो साधन है उन साधनों के द्वारा जो परिवहन किया जाता है वो परिवहन क्या कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। जिसका विकास देखो वायु परिवहन है, तो वायु परिवहन का विकास है कब हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध है कब हुआ था, 28 जुलाई, कब हुआ था 28 जुलाई से 1914 से, और कितने कब तक हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक। यानी हम पढ़ सकते हैं कि 1914 से 1918 के बीच जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, वायु परिवहन का विकास हुआ। ठीक है कि वायु परिवहन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ। जो सड़क परिवहन का हुआ, सड़क परिवहन के बाद में जो रेल मार्ग है वो रेल मार्गों का हुआ। ठीक है, इसके बाद में जो जल परिवहन है, उसके बाद में क्या है, वायु परिवहन का विकास हुआ। ठीक है, जो देखो वायु परिवहन है उसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जो प्रथम विश्व युद्ध कब था, 18 जुलाई से और 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इसके बाद में यानी 1918 के बाद में वायु परिवहन का विकास विश्व में हुआ। या इसको यूँ कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी प्रारंभिक समय है 20वीं शताब्दी का, उस प्रारंभिक समय में विश्व में वायु परिवहन का क्या हुआ, विकास हुआ। कि विश्व में वायु परिवहन का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ या प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व में वायु परिवहन का विकास हुआ। ठीक है, अब आता है इसमें देखो यह जो भी परिवहन के साधन है, परिवहन के जितने भी साधन हैं उन्हें परिवहन साधनों में क्या है, सबसे महंगा, सबसे क्या है, महंगा है तथा तीव्र गति से चलने वाला क्या है, परिवहन का साधन है। सबसे महंगा परिवहन का साधन है और तीव्र गति से चलने वाला क्या है, परिवहन का साधन है। जो कौन सा साधन है, वायु परिवहन है। ठीक है, इस वायु परिवहन के द्वारा देखो शीघ्र जो खराब होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तु होती हैं या नष्ट होने वाली वस्तु होती हैं, उन वस्तुओं का, खराब होने वाली वस्तु का क्या किया जाता है, होने वाली वस्तु का भी इसमें क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का भी क्या किया जाता है, इसमें परिवहन किया जाता है। ठीक है, यानी एक यात्रियों को तथा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसमें ले जाया जाता है। मुख्य रूप से इसमें लंबी जो दूरी होती है या जो तीव्र गति से या जो क्या है कम समय में अगर कोई दूरी तय करनी होती है तो उस समय हम वायु परिवहन का क्या कर देते हैं, सहारा लेते हैं या वायु परिवहन को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, तो यह वायु परिवहन। इसके बाद में देखो वायु परिवहन है जो विश्व में देखो अलग अलग क्षेत्रों में है, सभी क्षेत्रों में लगभग है।
कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कम है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इसका वायु परिवहन का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ठीक है, तो देखो एक ब्रिटेन में जो वायु परिवहन है, ब्रिटेन का जो वायु परिवहन है, ब्रिटेन का जो वायु परिवहन है या ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन, वाणिज्यिक वायु परिवहन जो व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से जो वाणिज्यिक वायु परिवहन है वो क्या है, विश्व में क्या है, अनुकरणीय है, यानी जिसका हमें अनुकरण कर सकते हैं, जिसका हमें होड़ कर सकते हैं, सॉरी होड़ नहीं, जिसको नहीं बोल सकते हैं, या जिसका हम पालन कर सकते हैं, उसके पीछे पीछे हम चल सकते हैं। ऐसा क्या है कि विश्व में ब्रिटेन देश है, उस ब्रिटेन का वाणिज्यिक जो वायु परिवहन है वो अनुकरणीय योग्य है, यानी जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, जिसका हमें जिसके रास्ते पे हम चल सकते हैं या उसी के अनुसार हम भी क्या कर सकते हैं, वायु परिवहन का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो वाणिज्यिक वायु परिवहन है वो क्या है, अनुकरणीय योग्य है। इसके अलावा देखो विश्व में संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में जो युद्धोत्तर यूएस है, यूएसओ में युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास हुआ। इसके बाद में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें भी क्या है, युद्धोत्तर यानी युद्ध से संबंधित या युद्ध की जो क्षेत्र है उस युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय यानी युद्ध के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय वायुयान उड़ाने हैं उन वायुयान उड़ानों का क्या हुआ, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, अत्यधिक विकास हुआ। नागरिक उड़ाने की नागरिक से संबंधित जो मुख्य रूप से क्या है, जो सैनिक सेवाएं हैं या जो हमारे आर्मी है, सैनिक सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य जो भी उड़ानें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, नागरिक उड्डयन के अंतर्गत आती हैं। जो आगे हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे नागरिक उड्डयन नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे, नागरिक उड्डयन नीति के बारे में। ठीक है, नागरिक उड्डयन नीति है उसके बारे में। तो यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, उसमें युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन है उस नागरिक उड्डयन का विकास कहाँ पे हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उसके बाद में आता है देखो विश्व में वर्तमान तक, यानी विश्व में वर्तमान तक लगभग 250, लगभग कितनी 250 क्या है, एयरलाइंस, 250 से अधिक एयरलाइंस क्या है, 250 से अधिक एयरलाइंस हैं। एयरलाइंस 250 से अधिक है, हमें वायु सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जो एयरलाइंस हैं वो 250 से अधिक विश्व में अभी क्या है, प्रचलित है। वर्तमान में उनका विकास क्या है, और भी अधिक विकास वर्तमान में हो रहा है। तो ये 250 से अधिक है विश्व में एयरलाइंस है। ठीक है, जो अन्य विश्व में देखो अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों के क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है वायु समझौते हुए हैं, जो अलग अलग देशों में उनके वायु परिवहन क्या है, आने जाने यानी द्विपक्षीय है, या दौरे के आने के और जाने के दोनों क्या है समझौते होते हैं कि जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो वायुयानें हैं वो उसमें क्या है संचालित होती है। तो विश्व में 250 से क्या अधिक है एयरलाइंस अभी विश्व में क्या है, विकसित है। ठीक है, एक होता है इसमें सुपरसोनिक वायुयान होता है, सुपरसोनिक, इसमें सुपरसोनिक वायुयान। सुपरसोनिक वायुयान है। उसके बाद में देखो एयरलाइंस के बारे में कि सुपरसोनिक एक ऐसा वायुयान है जो क्या है, लंदन से न्यूयॉर्क, लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी, लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी तो कितनी है, 5567 किलोमीटर है, 5567 किलोमीटर है। जो सुपरसोनिक जो वायुयान है वह लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी जो 5567 किलोमीटर है, जो लगभग कितने घंटे में तय करता है, 3.5 घंटे में। कितने घंटे में, 3.5 घंटे में क्या करता है, तय करता है या तय कर सकता है, जो इतनी स्पीड के द्वारा ये क्या है चलता है।
ठीक है। जो सुपरसोनिक वायुयान है ऐसा वायुयान है जो लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में क्या करता है, तय करता है, जो कितनी है 5567 किलोमीटर क्या है, लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी है, लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी है, ठीक है। ये तो इनके बारे में है। और देखो वायु परिवहन है, वो वायु परिवहन देखो सबसे तीव्र तथा सबसे महंगा जो परिवहन का साधन है, लेकिन इसके अलावा यह जो आपातकालीन जो सेवाएं भी क्या देता है, उपलब्ध कराता है। आपातकालीन स्थिति में भी क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परिवहन का साधन है। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपदाओं में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उस प्राकृतिक आपदा में ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परिवहन का साधन है। जैसे कोई भी क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, बाढ़ के समय में, ठीक है, कोई भी बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के समय में ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समय रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, ये सभी क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं या अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिनके कारण से क्या है, इनमें परिवहन साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है। और उस समय परिवहन का एक मुख्य साधन है, जो कौन सा साधन होता है, वायु परिवहन के द्वारा ही जो क्या है उसमें सेवाएं या उसमें राहत कार्य किया जाता है। वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाना है या उनका रेस्क्यू करना, उनको बचाना या राहत कार्य करना किसके द्वारा किया जाता है, जो वायु परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। तो बाढ़ के समय है या कोई भी तो बाढ़ आ जाता है या कोई भी तूफान आ जाता है या किसी भी कारण से किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, उस समय यही क्या होती हैं, जो आपदा परिवहन के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा देखो कोई भी जैसे भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है कोई भी, तो भूस्खलन के समय क्या हो जाते हैं, जो सड़क मार्ग होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है, तो उन क्षेत्रों में देखो जो सड़क मार्ग होते हैं वो मार्ग क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उस समय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो उस समय परिवहन का एकमात्र साधन कौन सा बचता है, वायु परिवहन ही बचता है। कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि रेल मार्ग और जो उनकी सुविधा भी कम पाई जाती है, और उन क्षेत्रों में क्या पाई जाता है, देखिए सड़क मार्ग की सुविधा अधिक पाई जाती है, सड़क मार्ग अधिक होती है। लेकिन भूस्खलन के कारण से या बाढ़ के कारण से वो सड़क मार्ग क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जिनके कारण से उस स्थान विशेष में फंसे लोग हैं उनको राहत कार्य या उनके लिए परिवहन की सुविधा कहाँ से उपलब्ध होती है, वायु परिवहन के द्वारा ही उपलब्ध होती है। कि उनकी सभी सुविधाएं किसके द्वारा उपलब्ध होती है, वायु परिवहन के द्वारा ही क्या होती है, उपलब्ध होती है। तो इसमें भूस्खलन है, बाढ़ है या आंधी या तूफान है या किसी भी कारणवश कोई आपदा उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय जो आपदा में राहत कार्य के लिए जो परिवहन साधन काम में आता है या जो साधन काम में आता है वो कौन सा है, वायु परिवहन है। ठीक है, वो परिवहन कौन सा है, वायु परिवहन है। तो ये तो क्या है, इस वायु परिवहन के बारे में, किसका विकास कब हुआ, कौन सी शताब्दी में हुआ, कौन से समय में हुआ, इसमें कौन कौन सी वस्तुओं का इसमें परिवहन किया जाता है, कौन कौन क्षेत्रों में इसमें परिवहन किया जाता है, उस परिवहन के बारे में। ठीक है, इसके बाद में देखो ये तो इसके बारे में है, परिवहन के बारे में। अब आगे आता है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों के बारे में। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों के बारे में कि कौन कौन से हैं अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग है, तो वो देखो अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, इसमें देखो है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। अंतर महाद्वीप यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने वाले जो वायु मार्ग हैं, तो वो अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग होते हैं। कौन कौन से वायु मार्ग हैं, जो अलग अलग विश्व में, अगर वायु मार्गों के बारे में इससे आगे पढ़ेंगे तो उसमें विश्व में 6 प्रकार के वायु मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अंतर महाद्वीपीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, एक अंतर्देशीय है, स्थानीय है, प्रादेशिक है, जो एक जो सैनिक दृष्टि से होते हैं। तो इस प्रकार से 6 वायु मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग के बारे में। इसका विकास देखो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध। या फिर जो हम वायु परिवहन के बारे में देखें तो उसका सबसे अधिक विकास उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में देखो क्यों पाया जाता है, क्योंकि स्थल भाग और जल भाग, विश्व में देखो पृथ्वी के ऊपर 2 भाग है, एक स्थल भाग है, एक जल भाग है, जो हम 4 मंडलों के बारे में पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन पृथ्वी जो है जो स्थल भाग और जल भाग है, तो सबसे अधिक पृथ्वी पे क्या है, जल भाग है। लगभग 71% भाग पे क्या पाया जाता है, जल भाग पाया जाता है, और ये 29% भाग पे लगभग क्या पाया जाता है, स्थल भाग पाया जाता है या स्थल मंडल पाया जाता है। तो स्थल मंडल कम है। और अगर पृथ्वी में अगर हम ग्लोब में देखें इस प्रकार से, तो ग्लोब में देखें तो उत्तरी गोलार्ध ये 0 डिग्री से
या 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के जो उत्तर में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हमें दक्षिणी गोलार्ध। तो दो गोलार्ध हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाया जाता है? जल भाग अधिक पाया जाता है या जल मंडल अधिक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल मंडल अधिक है, स्थल मंडल अधिक पाया जाता है। तो दो है इसमें। तो इसका देखो अंतर्माध्यवीय वायु मार्ग है। इन अंतर्माध्यवीय वायु मार्गों का जो विस्तार है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी क्या है कि सुस्पष्ट, यानी एक अच्छी स्पष्ट, यानी आसानी से इसको समझने या देखने वाले या आसानी से सभी को पता, ऐसी एक सुस्पष्ट क्या पाई जाती है? पट्टी पाई जाती है। सुस्पष्ट पट्टी पाई जाती है जो किस भाग से किस भाग की ओर है? पूर्व से पश्चिम की तरफ पाई जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की तरफ इस प्रकार से क्या पाई जाती है? वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पट्टी कहाँ पाई जाती है? विश्व में उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ठीक है, सुस्पष्ट पट्टी जो विश्व में उत्तरी गोलार्ध, इस गोलार्ध में इस भाग से इस भाग की तरफ पाई जाती है, क्योंकि सभी जो स्थल भाग है, माध्यवीय विस्तार है, वो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। बल्कि जलीय भाग है, महासागरीय विस्तार है, वो कहाँ पे है? इस जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? जो पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या पाई जाती है? एक सुस्पष्ट एक वायु मार्ग है, उसकी क्या पाई जाती है? पट्टी पाई जाती है। इसके अलावा देखो सबसे अधिक है उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक जो सघन वायु मार्गों का जाल है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसमें आता है देखो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप, ये तीन क्षेत्र हैं उत्तरी गोलार्ध में जो कौन कौन से हैं? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप है, और एक है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इन दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या पाया जाता है? तीनों क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? सघने जो क्या है? जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सघने वायु मार्गों का जाल पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। इन्हीं क्षेत्रों में क्या है? सबसे अधिक जो क्या है? इन जो महाद्वीप है, यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है, इसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं में पाई जाती है। और जो पूर्व से पश्चिम इनका विस्तार है जो गोलार्ध में किसका? वायु मार्गों का। और इन तीन क्षेत्रों में विश्व में सबसे अधिक वायु मार्ग पाए जाते हैं, या वायु मार्गों का क्या पाया जाता है? सघने जाल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देश की बात करें हमें, ये तो क्या क्षेत्र विशेष के बारे में आ गए कि इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? सघने जाल पाया जाता है। लेकिन हम देशों की बात करें कि कौन कौन से देश में पाया जाता है, तो देश में देखो कौन कौन से आते हैं? लंदन देश में है, लंदन है, एक पेरिस है, उसके बाद में अम्स्टरडम है, लंदन, पेरिस, अम्स्टरडम, शिकागो। लंदन है, पेरिस है, अम्स्टरडम है, शिकागो है। ये क्या है? केंद्रीय बिंदु है, वायु परिवहन के क्या है? केंद्रीय बिंदु है। इन स्थानों से सभी विश्व के सभी भागों में क्या होते हैं? वायु मार्ग प्रसारित होते हैं। सभी भागों में वायु मार्ग अभिसरित होते हैं या जाते हैं। कौन से भाग से? ये देश है, लंदन है, पेरिस है, जो एम्स्टर्डम है और शिकागो है। इन क्षेत्रों से या इन देशों से विश्व के सभी भागों में, लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में क्या है? वायु मार्ग जाते हैं या वायु मार्ग अभिसरित होते हैं। कि जैसे ये लंदन है, तो लंदन से सभी क्षेत्रों में वायु मार्ग क्या है? अभिसरित होते हैं या जाते हैं। ठीक है, तो ये देशों की बात करें तो ये देश हैं जिनके द्वारा या जिनसे सभी विश्व के सभी भागों में, सभी देशों की तरफ क्या है? लगभग वायु मार्ग जाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सभी क्षेत्रों में क्या है? वायु मार्ग अभिसरित होते हैं।
क्षेत्रों की बात करें, क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोपीय जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से क्या होती हैं? वायु मार्ग जो क्या होते हैं? जाते हैं, या वायु मार्गों का इनमें क्या पाया जाता है? सघने जाल पाया जाता है। अगर देशों की बात करें तो लंदन, पेरिस, जो अम्स्टर्डम और शिकागो आदि क्या है? केंद्रीय बिंदु है वायु मार्गों के, जहाँ से विश्व में क्या है? विश्व के सभी भागों में क्या है? वायु मार्ग क्या होते हैं? अभिसरित होते हैं या अपसरित होते हैं। ठीक है। और अगर हमें इसकी बात करें क्षेत्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो विश्व में जितने वायु मार्ग पाए जाते हैं उस वायु मार्गों का 60% भाग, उस वायु मार्गों का 60% भाग अकेला क्या करता है? प्रयोग करता है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में जितने वायु मार्ग हैं उन्हें वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग कौन करता है? अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। बाकी 40% भाग विश्व के अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के द्वारा वायु मार्गों का प्रयोग किया जाता है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्षेत्र में आता है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में सघन जाल है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका उसका 60% भाग जो विश्व में वायु मार्ग है उनका 60% भाग का अकेला क्या करता है? प्रयोग करता है। इसके अलावा देखो जिन क्षेत्रों में देखो इनमें तो सघन जाल पाया जाता है, लेकिन कुछ विश्व में ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें क्या है? वायु मार्गों का अभाव पाया जाता है, यानी वायु मार्गों की कमी पाई जाती है, जिसके भी अलग अलग कारण की क्यों पाई जाती है कि वायु मार्ग उसमें कम क्यों पाए जाते हैं। तो उसके कारण है देखो, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? जिसमें रूस का एशियाई भाग, कौन सा है? रूस का एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, रूस का एशियाई भाग, दक्षिणी अमेरिका आदि, तथा इसके अलावा जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच रूस का एशियाई भाग तथा इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध का जो 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? वायु मार्गों का अभाव पाया जाता है। उन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? वायु मार्गों का अभाव पाया जाता है। किसके कारण से? क्योंकि उन क्षेत्रों में ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि जिन क्षेत्रों में एक तो जनसंख्या क्या होती है? कम निवास करती है। रूस का जो एशियाई भाग है उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। यह ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से उन क्षेत्रों में वायु मार्गों का विकास कम है। जो 3 क्षेत्र हैं अधिक देखो कौन कौन से में? सघन जाल, तो इसमें पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, तीसरा इसमें आता है पश्चिमी यूरोप। इन क्षेत्रों में अकेला जो विश्व में जितने रेल मार्ग उसका 60% भाग कौन प्रयोग में लेता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और जिनमें जो देश पूछे कि किन देशों में सबसे अधिक जो क्या है या रेल जो वायु मार्ग हैं, कि उन भागों से विश्व के अन्य जो क्षेत्र हैं या सभी भागों की तरफ वायु मार्ग क्या होते हैं? अब विस्तृत होते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं? लंदन है, पेरिस है, अम्स्टर्डम है, शिकागो है आदि क्षेत्रों से, आदि देशों से क्या है विश्व में जो अन्य भागों में क्या होते हैं? वायु मार्ग विस्तृत होते हैं। और विश्व के कुछ ऐसे देश से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में वायु मार्गों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? रूस का जो एशियाई भाग है, यानी एशिया की तरफ का भाग, एशियाई भाग रूस का एशियाई भाग है, ठीक है, मध्यवर्ती जो क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है, दक्षिणी अमेरिका जो कौन से गोलार्ध में आता है? देखो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी अमेरिका का भाग है। और इनके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है, उन अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वायु मार्गों का अभाव पाया जाता है। क्योंकि उन क्षेत्रों में एक पहला कारण तो है कि उन क्षेत्रों में क्या है? स्थल भाग की कमी है, इन स्थल भाग कम है। और जो भी इनमें स्थल भाग पाया जाता है, एक इसमें अफ्रीका का भी क्षेत्र आता है, जो भी स्थल भाग पाया जाता है उसमें क्या है? विषम परिस्थितियां पाई जाती है और जनसंख्या वहाँ पे कम निवास करती है। अगर वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करेगी तो वायु मार्ग बनाने से वायु मार्गों क्या मतलब है वहाँ पे कि वायु परिवहन संचालित क्यों होंगे? अगर जनसंख्या नहीं है एक स्थान से आने जाने के लिए, तो उस क्षेत्र में क्या है? वायु मार्गों का विकास क्या होता है? कम होता है। तो ये विषम परिस्थिति के कारण से उन क्षेत्रों में वायु मार्गों का विकास कम है। ठीक है, तो ये हमारे
वायु परिवहन क्या है। इसके अलावा अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ जाते हैं या विश्व के अन्य क्षेत्रों में क्या होती हैं, अभिसरित होते हैं, प्रसारित होते हैं, तो वो मार्ग क्या कहलाते हैं, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग कहलाते हैं। जैसे हमने रेल मार्ग, सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से। अब आता है विश्व के प्रमुख जो रेल वायु मार्ग हैं, उन वायु मार्गों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व के प्रमुख वायु मार्ग कौन कौन से, कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कि जो अंतर्राष्ट्रीय होता है या अंतर महाद्वीपीय होता है या क्षेत्रीय होता है या सैनिक दृष्टि से होता है, कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो आगे, अब देखो आगे आता है वायु मार्गों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जो वायु मार्ग, वायु परिवहन क्या है, अंतर महाद्वीपीय वायु परिवहन, वायु मार्गों के बारे में पढ़ा। अब वायु मार्गों के प्रकार, विश्व में देखो वायु मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में जो वायु मार्ग हैं उनके प्रकारों के बारे में, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो विश्व में वायु मार्ग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वायु मार्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है, 6 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से वायु मार्ग होते हैं, उनके मुख्य वायु मार्गों के बारे में अध्ययन करेंगे, 6 प्रकारों के बारे में, और उनके कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, बीच में वाया कौन से आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला इसमें आता है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। कौन सा आता है, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग यानी जो सबसे लंबी दूरी का, सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए, सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए जो वायु मार्ग होते हैं, उन वायु मार्गों को क्या कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग के नाम से जाना जाता है। जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं या दूसरे महाद्वीप को पार कर अन्य महाद्वीपों की तरफ जाने वाले जो क्या है वायु मार्ग होते हैं, वे वायु मार्ग क्या होते हैं, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो जो सबसे लंबी दूरी के क्या है, या सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए क्या है उपयोगी होते हैं, सबसे लंबी दूरी की यात्रा के क्या होते हैं, यात्रा के मार्ग होते हैं। ठीक है, यात्रा के मार्ग होते हैं। जैसे पहला है इसमें एक का पहला वायु मार्ग है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क से कहा जाता है लंदन, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क से लंदन है, पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से काहिरा। ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा। इसके अलावा दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कहा जाता है कोलकाता। भारत में आ गया दिल्ली, या ऐसे माध्यम में दिल्ली, मुंबई, मुंबई से कौन सा है कोलकाता, हांगकांग, और टोक्यो। लंबी दूरी का वायु मार्ग देखो कौन सा है, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। पहला वायु मार्ग जैसे उदाहरण के लिए कौन से वायु मार्ग है, जैसे न्यूयॉर्क से लंदन है, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो जाने वाला वायु मार्ग है। यानी जो पश्चिम भाग से पूर्व भाग की तरफ जाता है, पश्चिम भाग से जो अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क जो पतन या प्रधान बंदरगाह है, उस बंदरगाह से प्रारंभ होता है और पूर्वी भाग में जो जापान की राजधानी टोक्यो तक जाने वाला वायु मार्ग है। तो ऐसा वायु मार्ग कौन से वायु मार्ग कहलाते हैं, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण के लिए दूसरा वायु मार्ग, ये तो पहला है, दूसरा वायु मार्ग जैसे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से क्या है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को क्या है होनोलुलु द्वीप है, होनोलुलु द्वीप है, और होनोलुलु द्वीप से क्या है हांगकांग। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु द्वीप है, होनोलुलु जो स्थान है वहाँ पे, फिर है हांगकांग, फिर है एडिलेड
और एडिलेड से कहाँ पे है, एडिलेड से कहाँ पे है, पर्थ, एडिलेड से पर्थ। तो ये वायु मार्ग है। न्यूयॉर्क से, जो न्यूकॉक लिखे सॉरी, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को से कहा जाता है होनोलुलु, फिर है हांगकांग, उसके बाद में एडिलेड, उसके बाद में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पर्थ तक जाता है। जो क्या करता है, प्रशांत महासागर को पार करता है, प्रशांत महासागर को क्या करता है, पार करता है। प्रशांत महासागर को पार करने वाला क्या है, वायु मार्ग है, जो प्रशांत महासागर को पार करने वाला पार करता है। यानी जैसे इस चित्र में, मानचित्र में देखें तो यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ से प्रारंभ होता है, इस तरफ जाता है सैन फ्रांसिस्को, और इस तरफ यानी ग्लोब के चारों ओर वापस आके इस चित्र रिलेटेड है पर्थ, जो पर्थ तक आता है बाद में। पर्थ यहाँ पे है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये क्षेत्र है, यहाँ पे इसका जो हिंद महासागर की तरफ का जो पतन है या बंदरगाह है वो कौन सा है, पर्थ है। ठीक है, तो पर्थ तक जाता है, यानी न्यूयॉर्क से पर्थ तक, बीच में सैन फ्रांसिस्को है, होनोलुलु है, हांगकांग है, एडिलेड है और पर्थ है, जो प्रशांत महासागर को पार करके जाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग है। कौन सा वायु मार्ग है, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग है। उसके बाद में देखो दूसरा आता है, ये तो है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, ठीक है, और दूसरा वायु मार्ग आता है महाद्वीपीय वायु मार्ग, महाद्वीपीय वायु मार्ग। महाद्वीपीय वायु मार्ग यानी जो एक महाद्वीप के विभिन्न भागों में, एक ही महाद्वीप के विभिन्न भागों में जाने वाला, एक महाद्वीप के जो अलग अलग भाग हैं, एक ही महाद्वीप के विभिन्न भागों में जाने वाला जो वायु मार्ग होता है, वो वायु मार्ग क्या कहलाता है, महाद्वीपीय वायु मार्ग कहलाता है। एक ही महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, या एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप है, तो इन महाद्वीपों में एक महाद्वीप से ही अलग अलग देशों में, उसी महाद्वीप के अलग अलग देशों में, जैसे कमरे हैं, ये कमरा एक महाद्वीप है, इस कमरे में जैसे यहाँ से मैं उस कोने में जाऊँ या उस कोने में जाऊँ या उस कोने में जाऊँ, तो ये महाद्वीप में जाने वाले जो वायु मार्ग होते हैं वो वायु मार्ग क्या कहलाते हैं, महाद्वीपीय वायु मार्ग कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरणों के बारे में पढ़ें कि इसके कौन कौन से महाद्वीपीय वायु मार्ग हैं, कि जिसमें महाद्वीपीय वायु मार्गों के बारे में, तो इसमें देखो न्यूयॉर्क है, सभी लगभग देखो इस क्षेत्र में जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ हमने पढ़ा था, जो एक पट्टी है, सुस्पष्ट पट्टी है मार्गों की, रेल जो वायु मार्गों की, तो उनमें देखो सभी दो हमने अंतर महाद्वीप पढ़ा, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होते हैं, जो क्या एक प्रधान बंदरगाह है या एक प्रधान पतन है, जो कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर है उसके तट पे स्थित है, तो यह महाद्वीपीय वायु मार्ग है। इसमें देखो न्यूयॉर्क से शिकागो, न्यूयॉर्क से कहा जाता है शिकागो, और शिकागो से कहाँ है, मॉन्ट्रियल, जो एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्र है मॉन्ट्रियल। ठीक है, न्यूयॉर्क से कहा जाता है शिकागो, शिकागो से कहा जाता है मॉन्ट्रियल जाने वाला जो क्या है, वायु मार्ग है। जो कौन सा वायु मार्ग है, महाद्वीपीय वायु मार्ग है। जो कौन सा वायु मार्ग है, महाद्वीपीय वायु मार्ग है, जो एक महाद्वीप के विभिन्न भागों में जाने वाला क्या है, मार्ग है। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरा आता है लंदन, पेरिस, लंदन से कहा जाता है पेरिस, पेरिस से कहा जाता है फ्रैंकफर्ट, प्राग और वारसा, फ्रैंकफर्ट, प्राग और वारसा। ठीक है, न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल, दूसरा लंदन, लंदन से पेरिस, फ्रैंकफर्ट है, प्राग है और वारसा जाने वाला जो मार्ग है वो कौन सा है, महाद्वीपीय वायु मार्ग है। उसके बाद में आता है इसमें तीसरा वायु मार्ग है जो महाद्वीपीय वायु मार्ग है, तो कौन सा वायु मार्ग है, जो दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो, जापान की राजधानी। दिल्ली है, कोलकाता है, हांगकांग है और टोक्यो है। इन क्षेत्रों में जाने वाला जो
वायु मार्ग है तो वो वायु मार्ग क्या कहलाते हैं, महाद्वीपीय वायु मार्गों के नाम से जिन्हें जाना जाता है या महाद्वीपीय वायु मार्ग कहलाते हैं। ठीक है, 3 मार्ग हैं, इनके उदाहरण लिखे हमने, न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल, एक है लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्रयाग और वारसा, एक है दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो। ये वायु मार्ग हैं जो कौन से हैं, महाद्वीपीय वायु मार्ग हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है देखो तीसरा, ये 2 गए, उसके बाद में देखो तीसरा, पहला इसमें अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, दूसरा हमने पढ़ा महाद्वीपीय वायु मार्ग, उसके बाद में तीसरा देखो राष्ट्रीय वायु मार्ग। तीसरा है राष्ट्रीय वायु मार्ग के बारे में कि राष्ट्रीय वायु मार्ग हैं तो कौन से वायु मार्ग हैं कि जो एक ही देश के अलग अलग भागों में जाने वाले जो वायु मार्ग हैं वो वायु मार्ग क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय वायु मार्ग कहलाते हैं। कि राष्ट्रीय वायु मार्ग हैं कि जो एक ही देश के भिन्न भिन्न भागों में क्या होते हैं, जाते हैं, जो एक देश के अंदर ही जाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है। इसके उदाहरण हमने पढ़े देखो, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क, शिकागो तथा सैन फ्रांसिस्को है, ये वायु मार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय वायु मार्ग है। ये वायु मार्ग कौन सा वायु मार्ग है, राष्ट्रीय वायु मार्ग है, जो एक ही देश के अंदर भिन्न भिन्न भागों में जाने वाला क्या है, राष्ट्रीय वायु मार्ग है। दूसरा हम पढ़ सकते हैं, इसको देखो, दूसरा वायु मार्ग है लेनिनग्राद से मॉस्को, जो रूस का एक औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, लेनिनग्राद से मॉस्को तक जाने वाला जो वायु मार्ग है तो वो भी कौन सा वायु मार्ग है, राष्ट्रीय वायु मार्ग है, जो कहां से जाता है, लेनिनग्राद से मॉस्को तक जाता है। ठीक है, तीसरा दिल्ली, कानपुर, तीसरा है दिल्ली, कानपुर, पटना और कोलकाता। तीसरा कौन सा है, दिल्ली, कानपुर, पटना और कोलकाता वायु मार्ग है। ये भी क्या है, एक ही देश के, देखो भारत के हैं तो भारत में देखो, ये देखो कहाँ पे लेनिनग्राद, मॉस्को कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में है। शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क है, ये उत्तरी अमेरिका का है। ये कहाँ पे है, रूस का है। ये कहाँ का है, भारत का है। एक ही देश के अंदर अलग अलग भागों में जाने वाले जो वायु मार्ग होते हैं वे वायु मार्ग क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय वायु मार्ग कहलाते हैं। वे वायु मार्ग क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय वायु मार्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो चौथा वायु मार्ग आता है प्रादेशिक वायु मार्ग। चौथा वायु मार्ग कौन सा आता है, प्रादेशिक वायु मार्ग। प्रादेशिक वायु मार्ग में मुख्य रूप से क्या है, प्रादेशिक जो वायु मार्ग है वो मुख्य रूप से जो स्थानीय जो वायुयान होते हैं या स्थानीय जो दूरी होती है उन स्थानीय दूरी को यानी कम समय में तय करने के लिए जो धनी देश होते हैं वे धनी देश से उस दूरी को या एक स्थान से उसके लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए अपने देश में जो वायु मार्गों को काम में लेते हैं या वायु परिवहन को काम में लेते हैं तो वे वायु परिवहन क्या कहलाते हैं, प्रादेशिक वायु परिवहन कहलाते हैं। जिसमें मुख्य रूप से देखो कौन कौन क्षेत्र आते हैं जो प्रादेशिक में, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा कौन क्षेत्र है, जर्मनी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, जापान। ठीक है, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर है जर्मनी है, उसके बाद में ब्रिटेन है, रूस है और जापान है। ये देश हैं जो धनी देश हैं। इन देशों में देखो स्थानीय दूरी को तय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को जो शीघ्र या जल्दी तय करने के लिए जो पैसे वाले लोग होते हैं वे क्या करते हैं, अपने
जो स्थानीय वायु परिवहन को काम में लेते हैं, जो मुख्य रूप से दूरी अधिकांश क्या है हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी तय की जाती है, या जो वायुयान होते हैं जैसे दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर से जैसे गोवा जाना है, तो इस प्रकार की दूरी है। तो वो दूरी तय करने के लिए ये देश क्या है, इन देशों के नागरिक इनको काम में लेते हैं, तो वे वायु मार्ग क्या कहलाते हैं, प्रादेशिक वायु मार्ग कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में है कि राजस्थान में अगर हमें जयपुर से उदयपुर जाना है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जाना है, तो वो क्षेत्र वो मार्ग क्या कहलाते हैं, प्रादेशिक वायु मार्ग कहलाते हैं। उन वायु मार्गों को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक वायु मार्गों के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 वायु मार्ग हो गए, जिसमें कौन कौन से हैं, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग के बारे में पढ़ा, एक है महाद्वीपीय वायु मार्ग, तीसरा है राष्ट्रीय वायु मार्ग और चौथा है प्रादेशिक वायु मार्ग। अब आता है पांचवा आता है स्थानीय वायु मार्ग। स्थानीय वायु मार्ग आता है। स्थानीय वायु मार्ग में देखो अधिकांश दूरी या स्थानीय वायु मार्गों में जो दूरी तय की जाती है वो दूरी किसके द्वारा की जाती है, प्राय हेलीकॉप्टरों के द्वारा की जाती है। हेलीकॉप्टरों के द्वारा क्या होती है, तय की जाती है। वो दूरी स्थानीय वायु मार्गों में जो भी यातायात के साधन या जो भी परिवहन का साधन काम में लिया जाता है वो कौन सा है, हेलीकॉप्टर लिया जाता है, उसके द्वारा वो स्थानीय दूरी तय की जाती है। तो वे मार्ग क्या कहलाते हैं, स्थानीय वायु मार्ग कहलाते हैं। वे मार्ग क्या कहलाते हैं, स्थानीय वायु मार्गों के नाम से जाना जाता है। अगला लास्ट आता है इसमें 6 का, जो सैनिक की दृष्टि से यात्रा की जाती है, युद्ध की दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से, या प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जो कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या उस राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री होते हैं या जो मुख्यमंत्री होते हैं, उस क्षेत्र विशेष के जो प्रमुख प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा तथा जो सैनिकों के द्वारा है युद्ध की दृष्टि से जो की जाने वाली यात्राएं होती हैं या युद्ध की दृष्टि से जो मार्गों काम में लेते हैं, जैसे फाइटर प्लेन होते हैं, अन्य जो साधन होते हैं यातायात के, जो इसमें वायु परिवहन में जो सैनिकों के द्वारा काम में ले जाते हैं, युद्ध की दृष्टि से है, प्रशासनिक दृष्टि से है, राष्ट्राध्यक्ष जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो काम में लेते हैं, तो वे मार्ग क्या कहलाते हैं, इस सैनिक दृष्टि, युद्ध दृष्टि और एक प्रशासनिक दृष्टि के मार्ग कहलाते हैं। या किसी भी राजनीतिक दृष्टि से, किसी भी कूटनीतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से या राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो वायु मार्गों को काम में लेते हैं, तो वो वायु मार्ग कौन सा है, 6ठा वायु मार्ग है, जो विश्व के ये 6 प्रकार के वायु मार्ग हैं। कौन कौन से वायु मार्ग हैं, एक पहला हमने पढ़ा अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, दूसरा हमने पढ़ा महाद्वीपीय वायु मार्ग, तीसरा हमने पढ़ा राष्ट्रीय वायु मार्ग, चौथा हमने पढ़ा प्रादेशिक वायु मार्ग, पांचवा हमने पढ़ा स्थानीय वायु मार्ग और छठा सैनिक दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से, जो राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से या कोई भी राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो परिवहन किया जाता है या जो हवाई उड़ानें की जाती हैं, तो वे वायु मार्ग हैं। तो ये वायु मार्ग कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के वायु मार्ग हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो इसके वायु मार्गों के बारे में है ये। तो इसके बाद में है कि हवाई अड्डे हैं विश्व में, जो माध्यमों के अनुसार कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, उन हवाई अड्डों के बारे में देखो। अब देखो आगे आता है महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डे। ठीक है, महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डे। ठीक है, वायु परिवहन के बारे में पढ़ लिया, वायु मार्गों के बारे में पढ़ लिया, विश्व में प्रमुख जो वायु मार्ग हैं उनके वायु मार्गों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अगला आता है महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डों के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, हमें कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए समय अधिक होने के कारण से ये क्या है, कल पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, जो महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डे हैं उनके बारे में कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।